हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम अपना एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। सो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर अच्छे से देखा होगा एंड उनको फॉलो किया होगा। सो आज स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, राइट। सो आज लेक्चर थर्ड, राइट। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं एनिलिडा। एक सेकेंड। एनिलिडा पिछला आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो, आई होप सो। दे मे बी एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं, जल में रहते हैं, राइट। मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। एक्वेटिक, मैराइन, टेरिस्ट्रियल वगैरह। ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे। फ्री लिविंग होते हैं, एक होता है फ्री लिविंग, एक होते हैं सेसाइल, स्टैटिक, जो रेस्ट पे रहते हैं, जो पानी रुका हुआ उसमें प्रेजेंट रहते हैं। कुछ होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग, ठीक है। समटाइम पैरासिटिक होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था, पैरासिटिक, एंडो पैरासिटिक, एक्सो पैरासिटिक, राइट। ओके। तो दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, ये पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने ये। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल। मेटामेरिकल सेगमेंट, ये देखो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ज्वाइंटेड यू कैन से। एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें सिलोम प्रेजेंट होती है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट होते हैं इनके, जिसको मेटामेर बोल देते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बेसिकली। एंड हैंस द फाइलम नेम एनिलिडा, इसका जो लैटिन में क्या नाम है, एनुलस बोलते हैं, जो हमारी लिटिल रिंग जिसका मतलब होता है, ठीक है। लैटिन में एनुलस, जिसका लिटिल रिंग मतलब होता है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसके पास दो मसल्स होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal एंड सर्कुलर मसल्स। ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी मसल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, विच हेल्प इन लोकोमोशन, दैट्स इट। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस, एग्जांपल है नेरिस, पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। देखो देखो तीन चार चीज़ें होती हैं, एक होती है वेंट, जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, वाओ, ठीक है। ये जिसका हेड वाला पोर्शन है, आप ऊपर वाला, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं एंटीरियर। ये बिल्कुल जो नीचे वाला होता है ना, जो पैर होते हैं जो बिल्कुल सोल, वो होता है हमारा पोस्टीरियर, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये चेस्ट वाला पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं वेंट्रल। और जो इसके बैक साइड होता है उसको बोलते हैं डोर्सल। और जो साइड में होता है ना, ये ऐसे ऐसे हाथ करके साइड वाले, इनको हम क्या बोल देते हैं, लेटरल, ठीक है। तो वही है, समझ में आ गया, वेंट्रल, डोर्सल, लेटरल क्या होता है। तो नेरिस पोजेस लेटरल अपेंडिजेस, जिसका नाम क्या है, पैरापोडिया, ठीक है। और ये पैरापोडिया स्ट्रक्चर होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पैरापोडिया स्ट्रक्चर। ये किस में हेल्प करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। पैरापोडिया हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग में क्या करती है, हेल्प करती है। आई होप समझ चुके हो आप। ओके। देखो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ओपन क्लोज के बारे में। तो इसमें क्लोज होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिलिडा, ठीक है। एक होता है नेफ्रीडिया, ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। जो फ्लूइड सिस्टम, बॉडी वेस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, ब्लड ये जो फ्लूइड्स वगैरह उसको मेंटेन करता है, ठीक है। एक होता है एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटा वगैरह जो मटेरियल है वो बाहर निकलता है,
ठीक है। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किसकी हेल्प से होता है एनिलिडा में? नेफ्रीडिया, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। गॉट इट? ओके। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर इसको बोलते हैं गैंग्लियन, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें सिंपल पूछा है, जिसका नर्वस सिस्टम होता है, जो न्यूरल सिस्टम होता है, किससे बना होता है? एक डबल वेंट्रल होता है, ठीक है, और सॉलिड होता है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट नहीं है, तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, याद रखना, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। ओके। नेरिस एक एक्वेटिक फॉर्म होती है, एग्जाम्पल है नहीं, एक्वेटिक में रहता है बेसिकली वो, ठीक है, नेरिस। ओके। तो एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, सबसे इम्पोर्टेंट, अब वो चलो आएगी वो आगे। नेरिस देखो, ये होता है डाइसिस, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो एन डी के नाम से, एन डी, हरियाणा में बोलते हैं ना घना, एन डी पाग रह के, ठीक है। तो एन डी, एन फॉर नेरिस, डी फॉर डाइसियस। डाइसियस का मतलब मैंने पहले बताया, मैं फिर बता देता हूँ आपको। एक होता है मोनोसिस, एक होता है डाइसियस। मोनोसिस मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। डाइसियस मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। तो डाइसियस में अलग अलग होते हैं, मोनोसिस में एक पे होते हैं, राइट। ओके। अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस, ठीक है। तो एन डी, नेरिस होता है डाइसियस, अर्थवॉर्म एंड लीचेस होते हैं हमारे मोनोसियस, गॉट इट। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सेक्सुअल। कुछ चीज़ें याद करने की ध्यान रखना, ठीक है, सेक्सुअल, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हमने अभी पढ़ा था ये नेरिस फेरिथीमा, ये साइंटिफिक नेम है अर्थवर्म का, ठीक है। अर्थवर्म हल्का फुल्का जिक्र किया हुआ है, ऐसे अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है, कॉकरोच और फ्रॉग है वो पढ़ेंगे हम आगे। हीरोडिनेरिया लीच, जो वाटर में रहती है ना, ठीक है, जो ब्लड सक करती है, ऐसे चिपक जाती है बॉडी से, तो क्या करती है, ब्लड को सक करती है, ठीक है। ओके। ये देख लेना नेरिस का ये डायग्राम, ये हीरोडिनेरिया का है, ये ऐसे पूछ सकते हैं नीट में, ठीक है। इसका ऐसे ही एनसीईआरटी से उठा के डायग्राम दे देंगे तो पूछ लेंगे किसका एग्जाम्पल है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दोबारा आगे गई है, अच्छा कुछ लिख रखा थोड़ा इनके बारे में, चलो देख लेते हैं क्या कुछ है। नेरिस फेरिथीमा, ये तो अर्थों में की है। हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने बताया था ना भाई। नेरिस क्या होता है? मेराइन पोलीसीट है, ये याद करने से जरूरी, थोड़ा बहुत लिख रखा है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। इसको सैंड वॉर्म बोलते हैं। विद पैरापोडिया यूज फॉर स्विमिंग, ये मैंने पढ़ा था पैरापोडिया, ठीक है। फेरिथीमा अर्थवर्म होता है फाउंड इन मॉइस्ट सोयल विच हेल्प इन ब्रोइंग एंड एरिएशन ऑफ सोयल, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, ये बेसिकली हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे 12th में, ठीक है, इकोलॉजी में पढ़ेंगे 12th में। क्या बोल देते हैं इसको? इसको हम बोल देते हैं फार्मर फ्रेंड, फार्मर, किसको? अर्थवर्म को। अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोल देते हैं, ठीक है। चलो, हीरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच होती है, इज अ फ्रेश वाटर एनिलिडा दैट अटैच टू द बॉडी ऑफ होस्ट एंड सक ब्लड, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो, एनिलिडा कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनिलिडा देन कमेंट कर देना, देख लेंगे हम, ठीक है। वैसे इजी है, काफ़ी डिटेल में ऐसा कुछ, देखो एनिमल किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो, ठीक है। लेकिन सबसे आसान क्या है हमारे लिए सबसे, कि एनसीईआरटी से पढ़ो, क्वेश्चन निकाल लो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो थोड़ा बहुत लिख रखा है एनिलिडा के बारे में, इसी से क्वेश्चन मिलेगा आपको, अगर आएगा तो इसमें से, ठीक है, समझ आ गई बात? तो आगे बढ़े, चलो आर्थ्रोपोडा, अब ये पढ़ लेते हैं क्या कुछ चाहिए। आर्थ्रोज का मतलब पता होगा आप लोगों को, सिंपल जॉइंट्स, पोडा अपेंडिजीज कह सकते हो, ठीक है। तो किसके नाम में ही लिखा हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं, जॉइंटेड अपेंडिजीज, अपेंडिजीज, राइट। चलो पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं। चलो, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट, देखो आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, ठीक है। और इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं, विच इंक्लूड इंसेक्ट्स,
ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। तो इसने कहा कि जितनी स्पीसीज हैं अर्थ पे उसमें से 2/3 क्या है, हमारे आर्थ्रोपोडा हैं। ठीक है। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरी सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड सिलोमेट एनिमल। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड विद काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जिसका एक्सोस्केलेटन होता है ना, किसका बना होता है वो, काइटिन का। ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखो एक सेकेंड, हेड, ओके, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये आर्थ्रोपोडा में ना ये होती है। ठीक है, जो बॉडी होती है ना कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, इनसे बनी होती है। ठीक है, तो लिखी हुई है, मैंने दोबारा लिख दी, मेरा मतलब कुछ और बताने का। देखो ये बताना चाहिए आपको, ये हम पढ़ेंगे वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। थोरैक्स प्लस एब्डोमेन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रंक। मैं ये बताना चाह रहा था इसलिए लिखा था मैंने, क्या बोल देते हैं इनको, ट्रंक, राइट। ओके, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, दे हैव जॉइंटेड अपेंडिसेस, मैंने बताया दिया आपको। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें कई कई सारे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, पता होना चाहिए कुछ, चार पाँचों ही। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप होता है, ये मैंने बताया वो ऊपर। ठीक है, ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो नहीं करता, उसको ओपन सिस्टम बोल देते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एंटीना हो गया। ठीक है, जो हम कॉकरोच में पढ़ेंगे एंटीना, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में हम कॉकरोच भी पढ़ते हैं। एंटीना क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं ना, जो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। आइज, कंपाउंड, सिंपल आई। आइज कौन कौन से, कंपाउंड और सिंपल दोनों होती हैं। स्टैटोसिस्ट क्या होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, बॉडी को बैलेंस करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैलपिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है। दे आर मोस्टली डाइसियस, मोस्टली डाइसियस होते हैं, मेल और फीमेल, और मेल एंड फीमेल पार्ट्स अलग अलग बॉडी पे, राइट। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, ये मैंने बताया था, जैसे कि एग एंड स्पर्म है वो इनसाइड द बॉडी। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होना ना, एग एंड स्पर्म यूनाइट इनसाइड द बॉडी, इंटरनल। अगर आउटसाइड द बॉडी मिल रहे हैं एग एंड स्पर्म मिले तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली वुमेन्स एनिमल में। ठीक है, तो इसमें इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओविपेरस, मैंने पहले बताया हुआ है। ओविपेरस मतलब यहाँ पे एग बनता है, राइट। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब विद आउट लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट विद लार्वा। डायरेक्ट होना जहाँ पे लार्वा नहीं बन रहा है, ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब जहाँ पे इनडायरेक्ट है विद लार्वल स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेना, क्योंकि इसमें तो कुछ क्या समझाऊँ एग्जाम्पल में, तो वो तो आपको लेबलिंग या लेबलिंग भी नहीं, इसमें तो बस खाली डायग्राम, ये जो डायग्राम बने हुए हैं एग्जाम्पल्स के याद रखने, उठा के दे देंगे कि पूछ लेंगे कि कौन सा फाइल है ये, या फिर क्या नाम है इनका। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए और बी सी डी में कौन से। ठीक है, लोकस्टा, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रोन। ये तो इजी है, सबको पता है क्या है ये, बटरफ्लाई, लोकस्टा, स्कॉर्पियन, प्रोन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट कौन से होते हैं, एपिस। एपिस मतलब हनी बी, मधुमक्खी। बोम्बिक्स जो सिल्क वोम होता है, जो सिल्क प्रोवाइड करता है। लेसिफर, लैक इंसेक्ट। ठीक है, वेक्टर्स ये तो बहुत सारे होते हैं, एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। ठीक है, सारे मॉस्किटो हैं, ये भी मॉस्किटो है, ये भी। चलो वेक्टर एज वेक्टर काम करते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट,
लोगस्टा, पता आपको पाकिस्तान से आते हैं ये हमारी इंडिया में, लो कस्ट, लो कस्ट, कस्ट ले लो, कस्ट ही दे रहा है पाकिस्तान हमें, याद करने का तरीका है ये, ठीक है। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, इसका क्या नाम है, किंग क्रेब, ये आपको नाम याद होने चाहिए भाई। ओके, लिमुलस किंग क्रैब। चलो नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल एंड जो डायग्राम है अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि डायग्राम एज इट इज उठा के दे देंगे, ठीक है, सो दैट्स वाई। चलो जी नेक्स्ट, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है, वो डाउट हो तो बता देना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी मतलब होता है इसका, सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्का होता है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलस्कस आर टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक, देखो मैं बहुत बार बता चुका हूँ टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक, तो बार बार कोई फ़ायदा नहीं बताने का, आप लोगों को भी समझ आ गया होगा अब तक तो, ठीक है। टेरिस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, धरती पे रहते हैं। एक्वेटिक जल में रहते हैं, मेराइन में भी, फ्रेश में भी। मेराइन मतलब सी वाटर, सी। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक बात यह है कि कोई जैसे कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बताया हुआ है, तो मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे थर्ड लेक्चर पे, अब मैं ये चीज़ें बताऊंगा नहीं, फिर कहेंगे अरे कैसे पढ़ा रहा है ये मास्टर। अब उनको ये तो है नहीं कि भाई सेकंड लेक्चर देखा है, फर्स्ट देखा है, ठीक है। तो मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ब्लाइंडली लेक्चर मत देखना, ऐसे ब्लाइंडली वहाँ जा रहे हो वहाँ जा रहे हो ऐसा मत करना, एक टीचर को फॉलो करो, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करो ईच एंड एवरी लेक्चर, क्योंकि वो अपने सीक्वेंस में हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, ठीक है, अपने हिसाब से कोरिलेट करता है चीज़ों को, अपने हिसाब से चैप्टर्स को डिजाइन करता है कि पहले मैं ये पढ़ाऊँगा पहले वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये चीज़ें मैंने पहले बता रखी हैं तो मैं दोबारा क्यों बताऊँ, कोई लॉजिक नहीं है ना। अगर मेरे को लगता है कि 2-2.5 घंटे की डेली क्लास लूँ मैं, तो मैं चीज़ें लिख लिख के ऐसे लिखूँ, तो मुझे लगता है कि लिखना ही क्यों है यार, एआई का ज़माना, नेट का ज़माना है, तो यूज करो ना उसका। मैं पहले लिख के ले आता हूँ तो इसमें हमारा हाफ टाइम बच जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को लगे डायरेक्ट कि ये बता नहीं रहा, तो भाई पहले पहले वाले लेक्चर देख के आओ, मैंने ऐसा बताया हुआ है, उसके बाद जज करना, राइट। चलो कम, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लोमेट एनिमल, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल, सेल का नाम क्या है, कैलकेरियस, ये हाईलाइट वैसे मैंने कर ही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनसेगमेंटेड, देखो आर्थ्रोपोडा एनिलिडा मैंने पढ़ा था ना, उसमें सेगमेंट्स थे, लेकिन लाइक आर्थ्रोपोडा ये सेगमेंटेड नहीं है। विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ये जो वर्ड है ना, ये अलग अलग वर्ड, ये आपको याद रखने हैं कि अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, ठीक है, एंड एक हम्प होता है इसमें, विसरल हम्प, ओके। तो एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की, क्या सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर होती है स्किन की, जो क्या बनती है, मेंटल बनाती है, मेंटल एक चीज़ जिसका नाम है, क्योंकि जो मेंटल होता है ना, मेंटल हम्प के ऊपर बनती है कवरिंग, मेंटल कवरिंग होती है, ये कवरिंग का नाम है। और मेंटल और जो विसरल हम्प है उसके बीच में जो कैविटी होती है ना, उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल क्या नाम है, वाओ। स्पेस बिटवीन
हम्प एंड मेंटल, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गिल्स क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं एज वेल एज एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये रहा गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी में क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, राइट। सो एंटीरियर हेड मैंने बताया था आपको, अब एंटीरियर हेड क्या होता है तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, जब मैंने डायरेक्ट वर्ड बोला तो समझ आना चाहिए कि हाँ इंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है। एंटीरियर हेड रीजन एज ए सेंसरी टेंटिकल्स, जो सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को या फिर किसी चीज़ को, राइट। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको बोलते हैं रेडुला। ठीक है, ये थोड़ा हो गया था, देख लेना ऐसा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जिसका नाम है रेडुला। ये वर्ड याद होने चाहिए भाई, पीएचडी नहीं करनी है हमको इन पे, बस जो लिखा है थोड़ा बहुत समझो, जितना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत का मतलब है जितना ज़रूरी है, और वर्ड याद रखो। चलो मोलस्का में आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजली डाइसियस, डाइसियस में बता चुका हूँ। ओविपेरस ये भी बता चुका हूँ। एग लेइंग मैमल, सॉरी मैमल नहीं एनिमल। ठीक है, विद इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं इस पर लिख देता हूँ विद लार्वा। अगर डायरेक्ट है तो विदाउट लार्वा, अगर इनडायरेक्ट है तो विद लार्वा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट है। तो पहले ना इनके लार्वा के नाम भी याद करने होते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको इतना याद रखो आप, इसमें लार्वा प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, राइट। आई रिपीट अगेन, डायरेक्ट मतलब विदाउट लार्वा, इनडायरेक्ट मतलब विद लार्वा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट अगेन, एग्जाम्पल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट, बी केयरफुल। पहला एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पियल ओइस्टर, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटालियम टस्क सेल, चिटोप्लूरा काइटन या चाइटन, जो भी अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई। ठीक है, बेसिकली साइंस में प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा गलत गलत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है, तो हमारा मोलस्का भी कंप्लीट हुआ, मोलस्का भाई साहब। ठीक है जी, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने इनके देख ही लिया। इनके एग्जाम्पल के दो के डायग्राम दे रखे हैं। ये पाइला, ये संक लाइक स्ट्रक्चर, संक जो मंदिर में बसते हैं ना, संक बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ना, इसलिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना क्या बोलते हैं, क्योंकि हर जगह किसी ना किसी चीज़ का अलग ही नाम होता है। ठीक है, ये ऑक्टोपस, ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है, पाइला ऑक्टोपस, ये दो डायग्राम है। अब हम बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। कई बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत बोलते हैं बहुत ज़्यादा, एचिनोडर्मेटा। ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए यार, इकाइनोडर्मेटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, राइट। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केल्टन, हमने आर्थ्रोपोडा में क्या पढ़ा था, एक्जोस्केल्टन, काइटन के बना होता था ना, काइटेनिस एक्जोस्केल्टन। और जो यहाँ पे एंडोस्केल्टन होता है एनिमल्स का, इकाइनोडर्मेटा क्या, इसको देखो, इसको मतलब होता है, मोलस्का का मतलब था सॉफ्ट बॉडी, इसका मतलब है स्किनी, स्किनी बॉडी, राइट। कैलकेरियस ओसिकल्स बोल देते हैं, मतलब एंडोस्केल्टन इसका मतलब होता है कैलकेरियस ओसिकल का। एनिमल्स एंड एंडोस्केल्टन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। ओ सॉरी, नॉट स्किनी, स्पिनी था वो यार, स्पिनी बॉडी क्या बोल गया मैं, सॉरी, स्किनी नहीं स्पिनी, स्पिनी बॉडी। हो जाता है कई बार, हम क्या नाम है, लिख कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं, फिर कई बार ऐसा होता है कि लिख सही रहे हैं बोल गलत रहे हैं, कई बार ऐसा होता है बोल सही रहे हैं लिख गलत रहे हैं। ठीक है, तो
स्पिनी बॉडी। मोलस्का का मतलब सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट मोलस्का। यहाँ पे स्पिनी, स्पिनी बॉडी, इकोनोडर्मेटा। ठीक है, सो एंडोस्केल्टन कैलकेरियस नेम इसका स्पिनी बॉडी मतलब होता है इसका। ठीक है, ऑल आर मेराइन भाई, जल में रहते हैं, समुद्री जल में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द अडल्ट इकाइनोड्रम आर रेडियल। देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें देखो जो इसका लार्वा होता है ना वो तो बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करता है, बायलेटरल सिमेट्री। और जिसका जो अडल्ट फॉर्म होती है वो शो करती है रेडियल। ठीक है, रेडियल सिमेट्री, बट लार्वा आर बायलेटरल, मैंने पहले बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक स्लोमेट एनिमल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग होती है, कंप्लीट मतलब टू ओपनिंग। ठीक है, सो माउथ एंड जो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में, ये मैंने बताया वो वेंट्रल क्या होता है। एनस अपर डोर्सल साइड पे एनस होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकोनोड्रम्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये अब सारे काम इसी से करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, जो मेजर फंक्शन होते हैं इसके। लाइक विच हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल। कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करेगा। रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी बताऊंगा आपको मैं, इसमें एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन होता है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट है, राइट। सो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ प्रे या फूड यू कैन से, एंड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वो। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट हेयर। ओके ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, हम बात कर चुके हैं ये भी। मतलब सेपरेट मतलब अलग अलग, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं। नॉट सेपरेट मतलब एक पे होते हैं, ऐसा डाइसिस मोनसिस का मतलब। ठीक है, बोल देते हैं उनको वो। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, बताना आपको। स्पर्म्स एंड एग, स्पर्म्स एंड एग्स या फिर ओवम कह सकते हो, जो भी कहना है आपको। क्योंकि जैसे कि हमारे अंदर ओवम बनता है, जो मैमल्स होते हैं, फीमेल होती हैं जो, ठीक है, ओवम बनता है मेंस में, तो एग ही बोलते हैं बेसिकली उसको। तो देख लेना, स्पर्म एंड एग यूनाइट आउटसाइड द बॉडी, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर इनसाइड द बॉडी यूनाइट कर रहे हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ओके। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा प्रेजेंट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके, इजी या। एस्टेरिसिस स्टारफिश, एस्टेरिसिस स्टारफिश नाम में जुड़ा हुआ है। हो गया एग्जाम्पल। इसको क्या बोलते हैं, काइनस या एचिनस, जो बोलना बोलो आप, सी अर्चिन बोलते हैं इसको। देखो एस्टर स्टार की, ऐसे एस्टेरिसिस स्टार, स्टार की फीलिंग आ रही है तो स्टार। एचिनस या फिर एकाइनस जो बोलना, अर्चिन चिन मिल रहे हैं, तो मतलब ऐसे बना हुआ है, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। एंटीडोन, एंटीगाडोन कौन है, लिली। ठीक है, एंटीगाडोन है वो, एंटीडोन सी लिली। कुकुमेरिया, कुकुम्बर, ये तो लीजिए। ओफ्यूरा, फ्यूरा ब्रिटल स्टार। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखा, ये ब्रिटल ब्रिटल स्टार, ये सॉरी स्टार फिश है ये, एस्टेरिसिस, ये हमारा ब्रिटल स्टार। ब्रिटल ये भाई, ये कितना नाजुक सा है, ये हमारा स्टार फिश, स्टार से ब्रिटल स्टार और फ्यूरा। ठीक है, चलो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेमिकोडेटा। इनफैक्ट इनवर्टिब्रेट का ये लास्ट फाइलम है, उसके बाद इनवर्टिब्रेट खत्म। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट। ओके, फ्यूचर डॉक्टर्स, हेमिकोडेटा, पहले कोडेटा में रखा करते, सब फाइल था ये हमारा कोडेटा का, बट अब नहीं है। ठीक है, हेमिकोडेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है,
जिसका नाम होता है स्टोमोकोड। कोडेटा में क्या होती है, नोटोकोड, बिल्कुल इसके सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्टोमोकोड, हमारे अंदर क्या है, कोडेटा के अंदर नोटोकोड, सिमिलर होती हैं, रूडिमेंट्री होती है। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, मैराइन एनिमल्स। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वैसे बता भी रहा हूँ, अपने पेन से भी हाईलाइट करो, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं पहले भी। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ ये जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेन पॉइंट इसमें हाईलाइट है ऑलरेडी, तो आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टेक इट इजी गाइस। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ worm like marine animals with organ system level of organization। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बिल्कुल ट्रिपल होती है, सिलोमेट होता है, ये तो इजी है, बहुत पढ़ चुके पक गए हम, पढ़ गए चीज़ें तो, है ना। थर्ड लेक्चर हमारा है, कितनी बार ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ईच एंड एवरी फाइल में हमने चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, जो इसकी बॉडी होती है ना हेमिकोडेटा की, वो सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, कंपोज ऑफ किससे बनी होती है, एंटीरियर पे एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम होता है प्रोबोसिस। एक होती कोलर रीजन होता है, एक होता है लॉन्ग रीजन जिसको बोलते हैं ट्रंक, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप। ओके, रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, गिल्स से करते हैं। ओके, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती है ना, एंटीरियर पोर्शन होता है प्रोबोसिस, तो ऐसे याद करो, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, बिल्कुल, डाइसियस। ठीक है, मोनो मतलब एक पे दोनों, डाई मतलब दो, अलग अलग हैं, दो सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विदाउट लार्वा, सॉरी विद लार्वा। आई रिपीट अगेन, एक्सटर्नल fertilization outside the body, internal inside the body, indirect with the larva और डायरेक्ट विदाउट लार्वा। अगर डायरेक्ट है तो लार्वा नहीं बन रहा है, अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा बन रहा है विद लार्वा, मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है तो मैं इस पर थोड़ा स्ट्रेस डाल रहा हूँ बार बार। विद लार्वा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेना इसके, गैलेनोग्लोसस, सैकोग्लोसस। ठीक है, ये डायग्राम देखो, एक गैलेनोग्लोसस का दे रखा है, ये है प्रोबोसिस ग्लैंड, ये है कोलर रीजन, ये है ट्रंक इनका। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर में पड़ी थी ना, बॉडी कंपोज ऑफ प्रोबोसिस प्लस कोलर प्लस ट्रंक। ठीक है, तो इसका डायग्राम है ये हेमिकोडेटा का, हेमिकोडेटा में कौन, गैलेनोग्लोसस। ओके, सो चलो अब करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्या हो गया इसको, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। देखो जो लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन किए थे ना, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने क्या जो क्वेश्चन किए थे उसमें आंसर मैंने पहले नहीं रखे थे, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्वेश्चंस पहले क्वेश्चंस के साथ आंसर टिक हो चुके हैं, तो उनको मैं रिमूव नहीं कर पाया। ठीक है, वो धोखे से हो गए मेरे से, ध्यान नहीं रहा मेरे को, सो देख लेना पहले ही आंसर लगे हुए क्वेश्चन पे आज। तो चलो टॉपिक नाम भी लिखा हुआ है आज तो मैंने। पहला क्वेश्चन है एनिलिडा से, चलो करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलिडा एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है ये तो। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हाँ जी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, हाँ जी। देखो अब ये नहीं कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिए आंसर लगे हुए हैं हम खुद कर ले, नहीं। देखो मैं एक एक अक्षर पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, तुम्हारी पिछली चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। सॉरी, क्वेश्चंस तो अभी अपडेटिंग सिलेबस के ही हैं जो मैंने, सॉरी लेक्चर के हैं, तो क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने अभी पढ़ा है, तो रिवाइज ही हो रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री सिलोमेट होता है, बिल्कुल ही भी करेक्ट है।
सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, एनिलिडा में ओपन ही होता है क्लोज होता है, बताओ। क्लोज पढ़ाया था यार अभी। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, बिल्कुल एज इट इज लाइन है ये एनसीईआरटी की। तो 1 हमारा करेक्ट, 2 करेक्ट, 4 करेक्ट, तो आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन 1। सेकंड क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा से, फॉलोइंग स्टेटमेंट बताओ कौन सी करेक्ट है। करेक्ट आंसर आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल, बिल्कुल करेक्ट है। बॉडी इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये बिल्कुल ये भी करेक्ट है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू नेफ्रीडिया, बताओ। नेफ्रीडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, और क्लोज हमारा एनिलिडा में था, आर्थ्रोपोडा मोलस्कस में ओपन था, बिल्कुल, तो इसमें हमारा ओपन ये करेक्ट है। एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया नहीं होता, इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, तो 1 2 4, तो इसमें भी हमारा ए आंसर है, राइट। 1 2 4। यार जुकाम फील हो रहा है मुझे बार बार आज, फील क्या, जुकाम मेरे को हो रहा है, इसलिए मैं बार बार ऐसे कर रहा हूँ। मोलस्का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट, बिल्कुल। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड मस्कुलर फिट, बिल्कुल हम ये भी होता है। रेडुलर रेस्पिंग फीडिंग के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। बॉडीज मेटअप नहीं यार, अनसेगमेंटेड होती है, मैंने पढ़ा था ना, अनसेगमेंटेड। ठीक है, तो 1 2 3 और इसका भी यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वाइनोडर्मेटा। अडल्ट इक्वाइनोडर्मेटा रेडली सिमेट्रिकल, बिल्कुल करेक्ट है। लार्वा बाइलेटरल होता है, हमने पढ़ा था अभी, ये ठीक है। लार्वल बाइलेटरल, ये भी करेक्ट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, बिल्कुल। फूड कैप्चरिंग रेस्पिरेशन, करेक्ट है ये भी। एक्सक्रीशन सिस्टम नो, एब्सेंट होता है, वेल डेवलप कहाँ से आएगा। सो गाइस आंसर इज 1 2 3, यस ए। आप आंसर में देखो, जो क्वेश्चन करोगे आप लेक्चर देखोगे तो पहले अपना क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। Consider the following statement. Hemichordata was earlier considered as a subphylum of Chordata. Yeah, correct. Stomachord is present in the collar region. ये वैसे एनसीईआरटी में लाइन नहीं थी ना, मैंने ये बताया, लेकिन स्टोमोकोड कोलर रीजन में प्रेजेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं, कुछ चीज़ें रह जाएं तो इनके द्वारा कर लेंगे, क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड, मोलस्का हेमिकोडेटा, बिल्कुल करेक्ट है ये बात भी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम हेमिकोडेटा में क्या होता है, ओपन होता है भाई, इसमें ये गलत है, ठीक है। ओपन, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, नहीं ओपन होता है इसमें, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, ठीक है, और हमने पढ़ा था ना प्रोबोसिस ग्लैंड भी होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वो याद रखना। कोलर रीजन, ट्रंक, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 4 ए, इसका भी 1 2 4। चलो अब हम करते हैं, अरे यार इसमें भी, इनमें भी लग गया, मुझे लगा वो स्टेटमेंट वाइज में लगा हुआ है, इनमें भी लगा दी मैंने, सब में इनसे लगा दी पहले। एनिलिडा पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिलिडा। हाँ इजी क्वेश्चन है, नेफ्रीडियम बी। इसको क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थ्रोपोडा पे, एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा मेनली, बिल्कुल, मालपीजियन ट्यूब्यूल। मोलस्का द रेस्पिंग ऑर्गन, बिल्कुल, फीडिंग में हेल्प करता है ना ये, रेडुला। अब बी आंसर आ रहे हैं ना, बी सी बी बी। इक्वाइनोडर्मेटा पे क्वेश्चन है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, भाई इसका तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम था, डिस्टिंक्टिव फीचर, हाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम।
इजी क्वेश्चन है, तो वन वर्ड लगाओ, आगे बढ़ो। हेमिकोडेटा, द बॉडी ऑफ हेमिकोडेटा इज डिवाइडेड इनटू, बताओ आप। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नोट्स के एनसीईआरटी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मैं इस पे लगा देता हूँ स्टार। स्टार क्यों लगाया मैंने, इसलिए लगाया क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, तो इसलिए स्टार लगाया। क्या सीन है यार, इस पे क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ। क्या हो गया इसको, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये स्टार मैंने इसलिए लगाया इस क्वेश्चन पे क्योंकि इस पे ना जो आज हमने पढ़ा ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, सारे के सारे इस क्वेश्चन में ट्राई हो जाएंगे थोड़े थोड़े, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन एक उस पर ये मिक्स्ड एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्वेश्चन, चलो पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार क्यों इरिटेट कर रहा है ब्रो। एनिलिडा पोजेस या पोजेस जो कहना कह लो यार, नेफ्रीडिया फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बिल्कुल एनिलिडा में नेफ्रीडिया होता है, ये तो करेक्ट है। हमारे बताने क्या है, करेक्ट ही बताने, करेक्ट आंसर। आर्थ्रोपोडा हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स ही होता है ना, एक्सक्रीशन तो, और ओपन सिस्टम होता है, तो ये भी करेक्ट है। मोलस्का possess a water vascular system for locomotion। मोलस्का में हमने को पढ़ा वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में, हूँ इट्स रॉन्ग। ये गलत है, ठीक है। एक काइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये आपको लाइन पता होनी चाहिए। मैं आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, मैंने ये या सेकंड में जो भी है बताया मैंने पहले इसको, ठीक है। इक्वाइनोडर्मेटा एंड टिनोफोरा इनवर्टिब्रेट में एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं एंड पोजेस अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये तो करेक्ट है। हेमिकोडेटा हैव ए बॉडी डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, ये भी करेक्ट है। तो हमारे हिसाब से फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। अब थर्ड देखो पहले, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, थर्ड इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत ऑप्शन है, ये बच गया। एलिमिनेट करेगा और तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे ही करने चाहिए, ठीक है। तो 1 to 4 फिफ्थ हमारे हिसाब से करेक्ट है, थर्ड को छोड़ के, तो ऑप्शन ए। तो आप बताओ आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। मुझे तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा भाई, जितना हमने पढ़ा वो देख लिया, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया। तो आज हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, आई थिंक 10-11 है, आई थिंक सो। चलो देख लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 4 5, अच्छा ये वन वर्ड वाले लगे, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 11 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बड़ा, ये तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है सारी की सारी लिख रखी है मैंने, मिक्स एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी बिल्कुल कवर कर ही रहे हैं ईच एंड एवरी वर्ड। सो गाइस थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, ठीक है। तो लेक्चर ही हमारा पूरा हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये लेक्चर देखोगे तब ये थैंक यू ले लेना, ठीक है, ओके। सो चलो कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी। सो हमारा मिशन है ये एमबीबीएस, मिशन एमबीबीएस, ठीक है। नीट 27 2027, हमको क्या चाहिए, एम्स, क्या चाहिए, एम्स। एम्स सुन के ये थोड़ा ना है कि वाह पता नहीं क्या बोल दिया, इम्पॉसिबल है कहीं बच्चों के लिए, नहीं भाई।
एम्स का टारगेट लेके चलो, एंजॉय करके पढ़ो, बिल्कुल फन के साथ पढ़ो। एम्स इज़ पॉसिबल, 101% पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस उनको नहीं मिल पाती, दैट्स वाई वो रह जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट एम्स क्रैक करते हैं, नो, इट्स नॉट ट्रू। मैं नहीं मानते हैं चीज़ें। एवरेज बच्चा एम्स निकालता है, बट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि टॉपर बच्चे, देखो टॉपर बच्चे होते हैं, मानते हैं। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम टॉपर हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, थोड़े टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेते हैं, वो बच्चे लंबा नहीं दौड़ पाते। मैं सीरियसली कह रहा हूँ ये बात। एवरेज बच्चा थोड़ा 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 डेली पढ़ते रहो, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। किसी दिन आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, किसी दिन आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, किसी दिन सुबह से दोपहर तक, किसी दिन दोपहर से शाम तक, किसी दिन 4 घंटे, किसी दिन 12, किसी दिन, देखो पढ़ो डेली। ये पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 18 घंटे पढ़ रहे हो, 15, नो, पॉसिबल किसी के लिए पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। और ये इतना स्मूथ चलना भी नहीं है आप हम लोगों को, नहीं। रफली पढ़ो, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है, जैसे रफली, कम ज़्यादा पढ़ो डेली, लेकिन ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए बीच से, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, आगे बढ़ो और धूम मचाओ, ठीक है। तो ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। पीडीएफ वगैरह, भाई बहुत क्वेश्चन, बहुत मटेरियल पड़ा है नेट पे, डाउनलोड करो। एआई का ज़माना, नेट का ज़माना, चैट जीपीटी, गूगल, सबको चेकआउट करो। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये है कि नीट सीबीटी मोड में ही होएगा, अब तक तो यही है। तो आप लोगों को ऑनलाइन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये हमारा थर्ड लेक्चर है एनिमल किंगडम का, कंप्लीट हो चुका है हमारा इनवर्टिब्रेट पोर्शन, ठीक है। सो हम अब अपना फोर्थ लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम करेंगे कोडेटा। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट ही कर दें एक लेक्चर में, ठीक है। तो 4 लेक्चर हो जाएंगे हमारे एनिमल किंगडम के। और फिर मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर और ले लूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने के लिए आप लोगों को, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। उसमें हम फुल चैप्टर क्वेश्चन ले लेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम उसमें ऐड ऑन कर लेंगे जो रिक्वायरमेंट है। बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ अब, जो फर्स्ट, मैं देखता हूँ कि कोडेटा हमारा एक लेक्चर में और कंप्लीट हो जाए, तो पहले 4 लेक्चर में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे नीट के, गारंटीड। बट कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आए बाहर से तो वो टॉपिक हम कर लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन भी ले लेंगे उन पे आउट ऑफ एनसीईआरटी का, ज़्यादा नहीं करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत, बिल्कुल माइनर सा, राइट। सो अभी मुझे प्यास लग गई, आप एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, एनसीईआरटी से बाहर हम जाएंगे नहीं, 1% भी नहीं जाएंगे। कुछ पॉइंट्स हम कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। एंड पढ़ते रहिए। बताओ आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट के बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, या नॉट गुड। बट अगर बच्चों को लगता है कि हमने आंसर की चेक कर लिया, 520 प्लस हैं, तो आप थोड़ा चिल कर सकते हो रिजल्ट तक। आई होप मिल जाएगा 520 30 है, तो आई थिंक सो। कॉलेज इस साल लगता है 500 से बिलो है। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, यूआर की। सो आप थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो। अगर आप जाना चाहते हो बीएमएस, वेटनरी, बीडीएस वगैरह, तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी लेट है इस साल। जो रीनीट हुआ है जुलाई में, अभी रिजल्ट अभी तो आया ही नहीं है ना, 20 के आसपास रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सो जुलाई ऐसे निकल जाएगा तो फिर टाइम भी बहुत कम बच जाएगा ना। तो आप थोड़ा टच में रहिए पढ़ाई के, पढ़ते रहिए, और बस यही है, और क्या ही कहूँ। सो गाइस, अब देखो, मेरे को ना आदत हो रही गाइस कहने की, गाइस नहीं बोलना चाहिए आई थिंक मेरे को। फ्यूचर डॉक्टर्स सबसे अच्छा वर्ड है जो मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है,
ठीक है, तो आज से हम ट्राई करेंगे कि गाइस ना बोले। सो फ्यूचर डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए और आपने लेक्चर देखा। सो कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय।